हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिनेस स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये जो क्वेश्चन है सब बोर्ड एग्जाम के पेपर से ही लिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या कहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। तो देखिए हमारा बिंदु आवेश जो है वो एक होता है प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू। यहाँ पे देख लेते हैं, एक प्लस क्यू होता है, एक होता है माइनस क्यू। तो देखिए अगर इनके बीच की दूरी कितनी होती है, पूरी दूरी होती है आर, इस पर एफ बल लगता है। तो देखिए क्या कह रहा है, इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि क्या कर दिया जाए, आर को आधा कर दिया जाए। तो यही कह रहा है, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए जब दूरी आधी करेंगे तो हमारा r/2 हो जाएगा, अभी आपको बताया हमने। देखिए यहाँ पे चित्र बना देते हैं, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस, इस पर F बल लग रहा है। तो देखिए दूरी आधी करने पर क्या हो जाएगा, दूरी आधी करने पर हो जाएगा हमारा r बराबर दूरी हो जाएगा r/2, ये हो जाएगा। अब देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम पर इसको लगाएंगे। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है कि दोनों जो F बराबर होता है, दोनों बिंदु आवेशों, जो F होता है हमारा वो बल होता है दोनों बिंदु आवेशों के अनुक्रमानुपाती और इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए होता है कि कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा कूलाम का नियम। तो देखिए यहाँ से जब हम F का मान निकालेंगे तो F बराबर जो हमारा बिंदु आवेश होता है वो होता है क्या, F बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, इसके देखिए ये इसके क्या है, ये इसके अनुक्रमानुपाती है और R जो इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे लगाएंगे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, तो हो जाएगा Q1/Q2 और बटे R स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए आप आधी दूरी का हम मान यहाँ पे मान रख देते हैं, तो हो जाएगा F बराबर, सॉरी यहाँ पे लगेगा आपका अनुक्रमानुपाती हो गया, और Q1 और Q2, तो कह रहा है कि दूरी को आधी करने पर, तो जब हम दूरी को आधी करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R का मान हो जाएगा R/2 का वर्ग, दूरी हमने आधी कर दिया। तब देखिए क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²/4, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, हम 4 को इधर ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा 4, और फिर इंटू का चिन्ह लग जाएगा और फिर हो जाएगा Q1/Q2/R², ये हो जाएगा। तो जो हम इसके बीच की जो दूरी है उसको आधी कर देंगे तो हमारा जो है जो बल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी को लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए
तो बल 4 गुना हो जाएगा। चार गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सभी इस प्रकार के क्वेश्चन लगा सकते हैं, या दोगुनी कर दी जाए, या फिर आधी कर दी जाए, या फिर चौगुनी कर दी जाए, तो इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्या कह रहा है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? देखिए चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए अगर हमारे दो विद्युत बल रेखाएं एक इधर से निकले और एक इधर से निकले, अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पे जो बिंदु आवेश है, यहाँ पे जो परिच्छेद वाला बिंदु है, यहाँ से दो दिशाएं निकलेंगी, एक दिशा इधर और एक दिशा इधर। लेकिन ये संभव नहीं है, किसी भी जो बिंदु है उससे दो विद्युत बल रेखाएं एक दिशा में अलग अलग दिशा में नहीं निकल सकती। तो यही है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को एक एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? तो देखिए हम किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो परिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं होती हैं या निकलती हैं। परिच्छेद बिंदु अर्थात जिस बिंदु पर काटती हैं। बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं दो दिशा में होती हैं। दो दिशाओं में होती हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। फिर यहाँ पे लिखेंगे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बस आपको इतना ही लिखना है। एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बस इतना ही आपको लिखना है। तो राइटिंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ठंडी बहुत है, हाथ नहीं काम कर रहा है, इसलिए तो आप समझ जाइएगा। तो आइए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए क्या कह रहा है कि दो समांतर जो प्लेटें हैं संधारित्र की, तो देखिए दो प्लेटें हैं, मान लीजिए ये दो हमारे संधारित्र की प्लेटें हैं, इनके बीच में हम कोई परावैद्युत पदार्थ भरते जैसे कि रबड़, कागज आदि कुछ भी भर सकते हैं। तो देखिए जब इसको भर देंगे तो क्या होगा, तो इसका जो है वेग बढ़ जाएगा, और जब वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, धारिता कम होगी। किस प्रकार, आइए आपको बताते हैं। अभी पहले परिभाषा हम लिख लेते हैं, पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अभी आपको सूत्र द्वारा समझाते हैं। यदि
यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाएगी या बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। तो देखिए कैसे, देखिए जो होता है संधारित्र की धारिता बराबर सूत्र जो होता है, धारिता C बराबर जो सूत्र होता है Q बाई V। Q आवेश और V वेग है। तो देखिए जो V है इसके व्युत्क्रमानुपाती है, धारिता के V वेग जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए अगर हम व्युत्क्रमानुपाती में अगर एक का मान बढ़ाएंगे तो एक का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए सॉरी, हम एक का मान बढ़ा, सॉरी यहाँ पे तो क्या करा, धारिता संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। देखिए जब इसमें समान भरेंगे, इसमें जो हम क्या कह रहा है, इसके बीच में जब हम कोई परावैद्युतांक भरेंगे तो इसका जो है वेग, इसका जो वेग है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसकी धारिता जो है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।